हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, अ सोर्स कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एटॉम्स एमिट्स अ रेड डबल यानी दो रेड लाइट्स एट वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग whose separation is given as 1.8 armstrong. Now we need to find the minimum number of lines required in a plane transmission grating which can resolve this in the first order. सो हमें कैलकुलेट करना है द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो इस प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो कि फर्स्ट ऑर्डर में है इसको रिजॉल्व करने के लिए चाहिए होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर डिफाइन करता है कि एक ग्रेटिंग कितनी अच्छी तरह से क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स को सेपरेट कर सकता है। जितना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा उतना एक्यूरेटली वो रिजॉल्व कर पाएगा, यानी दो क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ को वो क्लियरली दिखा पाएगा। सो रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर आर इक्वल्स टू लैम्डा या फिर एवरेज लैम्डा यानी एवरेज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा यानी जो डिफरेंस इन वेवलेंथ है। यहाँ लैम्डा एवरेज इज द एवरेज वेवलेंथ एंड डेल्टा लैम्डा इज द वेवलेंथ का सेपरेशन एंड आर इज द रिजॉल्विंग पावर। नो रिजॉल्विंग पावर का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज कैपिटल आर, दैट इज रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू एम। यहाँ कैपिटल एन इज द ग्रेटिंग के रूलिंग यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ना, एंड एम इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रेटिंग। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर में कैलकुलेट करना है, यानी एम का वैल्यू कितना होगा? एम शुड बी 1 बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटिंग है। नाउ हम सबसे पहले गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। सो गिवन वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा इज गिवन है 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, यानी 6563 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, एंड देन गिवन है जो वेवलेंथ सेपरेशन है जिसे हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन एज 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड अभी हमने डिस्कस किया कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एवरेज आर इक्वल्स टू, वी नो दैट resolving power is equals to average wavelength divided by the separation of wavelength जिसे हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं। एंड ऑल्सो रिजॉल्विंग पावर आर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। नाउ हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, देन दिस विल बिकम देयरफॉर एवरेज वेवलेंथ divided by separation of wavelength equals to number of lines in the grating जो हमें कैलकुलेट करना है, multiplied by the order of diffraction जो in this case 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। सिंपली हम इस इक्वेशन से टोटल नंबर ऑफ लाइंस या फिर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो हमें कैलकुलेट करना है, इसे हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास एवरेज वेवलेंथ है एंड मिनिमम सेपरेशन इन द वेवलेंथ इज ऑल्सो अवेलेबल। हम सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे इन दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस या फिर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, दैट इज कैपिटल एन। सो लेट्स डू दैट। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू लैम्डा एवरेज डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा। लैम्डा एवरेज का वैल्यू कितना था? 6563 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर यानी 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। सो सिंपली आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 3.65 इंटू 10 टू द पावर 3 रूलिंग्स या फिर लाइंस, एंड यही हमें कैलकुलेट करना था। सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हमें चाहिए होगा इन वेवलेंथ्स को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, सो हम रिजॉल्विंग पावर के दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके टोटल नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें यही स्टेप्स फॉलो करना है टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिजॉल्विंग पावर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।